धन्ना भगत के बारे में। धन्ना जी जाट। कुण जाने या माया श्याम की अजब निराली रे, कुण जाने आ माया श्याम की अजब निराली रे, वो तिल्लोकी को नाथ जाट कर बन गयो हाली रे। तिल्लोकी का नाथ जिस जाट के घर पर हाली बन गया था, बिना वेतन का मजदूर बन गया था, उसी धन्ना जी जाट को नमन करते हुए आइएगा आज का अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, धन्ना जी जाट को कहा जाता है राजस्थान का रामानंद। क्या कहते हैं? राजस्थान का रामानंद। बताइए, राजस्थान का रामानंद किसे कहा जाता है? धन्ना जी जाट को कहा जाता है। और धन्ना जी जाट को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं दोस्तों रामानंद ने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। बताइए, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे वो कौन थे? रामानंद। उसी प्रकार राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन? धन्ना जी। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता धन्ना जी हैं साहब। हालांकि इनको विस्तार के साथ इसको फैलाया था पीपाजी महाराज ने। भक्ति आंदोलन का विकास किया पीपाजी ने, प्रारंभ किया धन्ना जी ने, और सर्वाधिक विस्तार जिसने किया वो है दादूजी महाराज, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता। तो जिस प्रकार भारत में जो योगदान रामानंद का रहा, वही योगदान राजस्थान में किसका रहा? धन्ना जी का। इसीलिए दोस्तों धन्ना जी को कहा जाता है राजस्थान का रामानंद। बताइए, राजस्थान का रामानंद किसे कहते हैं? राजस्थान का रामानंद धन्ना जी को कहते हैं। धन्ना जी को राजस्थान का रामानंद क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले राजस्थान के प्रथम संत धन्ना जी महाराज का जन्म जिस जगह पर हुआ उस गांव का नाम है धुआं कलां। धुआं कलां। धुआं कलां जिस जिले में पड़ता है वो जिला है टोंक, और यहां पर इनका जन्म हुआ था 1415 में। कब हुआ जी? 1415 में इनका जन्म हुआ। इस धुआं कलां में एक जाट परिवार रहता था, एक किसान परिवार रहता था। मुखिया का नाम था राम स्वरूप, और राम स्वरूप की पत्नी थी जिनका नाम था गंगा। तो याद रखना, इनके धन्ना जी के पिताजी का नाम था राम स्वरूप और इनकी माताजी का नाम था गंगा। इन्हीं राम स्वरूप और गंगा का लाडला बेटा हुआ जिसका नाम था धन्ना जी, जिसको राजस्थान में धन्ना भगत के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, जन्म कब हुआ था? 1415 में। पीपाजी से फिक्स 10 साल पहले। पीपाजी से पहले ये रामानंद के शिष्य बने थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग सबसे पहले जिसने जगाई वो धन्ना जी जाट ही हैं। दोस्तों, धन्ना जी जाट थे और करते थे क्या? खेती करते थे। क्या करते थे? खेती करते थे। और खेती करते करते किस प्रकार से इन्होंने भक्ति के उस अध्याय में अपना प्रथम स्थान बनाया, आइए इसके बारे में अपन विस्तार से जानते हैं। लेकिन एक बार फिर से दोबारा बात कर लेते हैं। धन्ना जी का जन्म जाट परिवार में हुआ था। इनको राजस्थान का रामानंद कहा जाता है। धन्ना जी का जन्म धुआं कलां गांव जिला टोंक में हुआ था और सन 1415 में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम राम स्वरूप था, माताजी का नाम गंगा था, और इनके बेटे जो धन्ना जी थे वो क्या करते थे? खेती करते थे। सीधे आदमी थे। और होशियारों को, डेढ़ होशियारों को कभी भगवान मिलता भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि भोले का भगवान धनी। भगवान हमेशा भोले का ही धनी होता है, कभी होशियार का धनी नहीं होता। जो दिमाग लगा बैठता है उसको कभी भगवान मिलते भी नहीं है। दिमाग लगाता है वो तो धीरे धीरे नास्तिक भी होता जाता है। धन्ना जी बिल्कुल भोले डाले थे, आराम से खेती करते थे। इनके पिताजी का भी देहांत हो चुका था, माताजी का भी देहांत हो चुका था। एक दुष्ट चाचा था, उसके साथ में ये रहते थे। अब साहब चाचा ने क्या किया, जैसे धन्ना जी जवान हुए, जमीन का बंटवारा किया और जो बंजर भूमि थी वो धन्ना जी को दे दी और उपजाऊ जमीन थी खुद ने रख ली। धन्ना जी के घर में किसान परिवार था तो गाय भैंस भी थी। रोजाना गांव में जो ठाकुर जी का मंदिर था उसके पुजारी आया करते थे, रोजाना धन्ना जी से दूध ले जाते थे कि ठाकुर जी के लिए दूध दे। एक लोटा भरकर धन्ना रोजाना अपने गाय का दूध ठाकुर जी को पिलाने के लिए पंडित जी को दे देता था। पंडित जी एक दूध का छींटा ठाकुर जी का लगाते और पूरा लोटा खुद गटका जाया करते थे। धन्ना रोज सवेरे उठ करके अपने खेत में जाता,
कुदाली लेकर खोदता रहता, सिंचाई करता रहता, लेकिन उस बंजर भूमि में कुछ भी पैदा नहीं होता था। कई दिनों तक उस बंजर भूमि में वो पचता रहा, मेहनत करता रहा, कहते भी पचत खेती और रटत विद्या, पचता रहा, लेकिन वह अपनी जमीन को उपजाऊ नहीं बना पाया। एक दिन दोपहर में बीच में हल टूट गया। हल टूटने से दुखी होकर के वह वापस अपने गांव की तरफ आया, तो रास्ते में ठाकुर जी का मंदिर था, दोपहर का टाइम था। धन्ना जी ने सोचा, सीधा आदमी था बिल्कुल, बड़ा यार ठाकुर जी अपना दूध पीते हैं रोजाना का 1 लोटा, अपना रोजाना दूध पी करके ठाकुर जी मजबूत हो गए, मोटे ताजे होंगे। वो कभी मंदिर में गया ही नहीं था। देखे ठाकुर जी कितने मोटे हो गए। जाकर पुजारी को कहा, पुजारी बाबा जूती लेके घुस गए मंदिर में। और बोले जूती बाहर खोल, ठाकुर जी के मंदिर में जूती नहीं लाते। बाहर जाके जूती खोली, बोले तेरा ठाकुर जी दिखा, मेरा दूध पी के कितना मोटा हो गया। पुजारी ने कहा अभी तो दोपहर का टाइम है, ठाकुर जी पोड़ रहे हैं, सो रहे हैं। धन्ना ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ठाकुर जी अब भी दिखा, दूध पीने से कितना मोटा हुआ है। अरे बोले पोड़े हुए ठाकुर जी को नहीं जगाते, तू सोता रहने दे। धन्ना ने कहा भाई महाराज कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, सोता रहने दो, जगेंगे तब देख लेंगे। फिर पूछा कि महाराज आप इन ठाकुर जी को दूध क्यों पिलाते हो रोजाना? तो कहा कि दूध पीने से ठाकुर जी अपन जो भी चीज उनको श्रद्धा सहित भेंट करते हैं तो ठाकुर जी अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धन्ना जी ने कहा सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, बिल्कुल सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो धन्ना जी ने कहा क्या मेरा बंजर जमीन है, क्या उसको भी सरसब्ज कर सकते हैं, लहराती फसलें वाला खेत बना सकते हैं? अरे बोले वो तो त्रिलोकी का नाथ है, वो तो तेरे खेत में मोती भी निपजा सकता है। धन्ना जी ने कहा यार ये तेरे ठाकुर जी मेरे को दे दे पुजारी महाराज, तेरे तो कोई काम नहीं, खेती खाती है नहीं, मेरे खेती का काम है, ठाकुर जी मेरे को दे दे तो मैं ठाकुर जी से खेती करवाऊंगा और मेरी खेती को उपजाऊ बनाऊंगा। पुजारी ने दिमाग लगाया कि बड़ा आदमी इसको ठगा जा सकता है। पुजारी ने ठगा और साहब अपना मसाला बांटने का जो पत्थर था उसके चंदन लगा के दे दिया कि ये ले शालिग्राम जी है, इसकी श्रद्धा सहित पूजा करना, रोजाना भोग लगाना, 3 टाइम भोग लगाएगा तेरी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। अब साहब वो बोले पत्थर के भगवान ये भी दूध पीते? बोले दूध नहीं, खाना भी खाएंगे। बोले खाना भी खिलाना पड़ेगा? साहब वो तो सीधा आदमी था, लेकर घर पे आया, बाजरे की रोटी, ऊपर लूणियां घी रख करके कहा बोलो ठाकुर जी महाराज खाओ। गेट कर लिया था बंद। 3 दिन हो गई वो मनवार करता रहा, बोले ठाकुर जी तू रोटी खाएगा तो ही मैं रोटी खाऊंगा, ले अन्यथा नहीं खाऊंगा। साहब वही कर्माबाई वाली तरह 3 दिन तक भूखा रहा धन्ना। आखिर में भगवान को प्रकट होना पड़ा किसान के रूप में। उसकी रोटी खाई और रोटी खाकर भगवान जाने लगे तो धन्ना ने सट हाथ पकड़ लिया, रस्सी से बांध दिया भगवान को। बोले जा कहां रहा है, खेती में काम तेरा बाप करेगा क्या? खेती करनी पड़ेगी, चल साथ में, है कि नहीं है? अब सब धन्ना जी खेत में ले गए भगवान को, और भगवान बराबर धन्ना के काम करते रहते थे। उस भोले की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उसके हाड़ी बनकर खेती करने लगे। धन्ना का बैल मर गया एक बार, धन्ना रोने लग गया। ठाकुर जी ने कहा धन्ना रोता क्यों है? कि बैल मर गया ठाकुर जी, अब खेती कैसे होगी? तो एक तरफ एक बैल जुता है धन्ना का, एक तरफ ठाकुर जी खुद हड़ में जुत करके धन्ना का हड़ खींचते हैं। आगे आगे ठाकुर जी हल खींच रहे हैं और पीछे पीछे राम 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 करता हुआ धन्ना खेती कर रहा है। और साहब इतना धनवान बनाया उस धन्ना को, इतनी गजब की उसकी फसलें निपजाई चारों तरफ कि धन्ना की भक्ति के चर्चे होने लगे। दोस्तों जब चर्चे होने लगे तब पुजारी ने देखा यार चक्कर क्या है। धन्ना को कोई भी पूछे बोले मेरे तो घर में ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी कृपा है, मेरे तो खेती भी ठाकुर जी करते हैं। पुजारी को ईर्ष्या होने लगी क्योंकि गांव में ज्यादा इज्जत बढ़ गई कि पुजारी से ज्यादा भगवान का भगत कौन है? धन्ना है। पुजारी के पास कोई भी नहीं जाए, किसी की हारी बीमारी हो तो सब किसके पास पूछे? धन्ना जी ठाकुर जी को कहे बोले इसको ठीक कर दे। दुनिया को किसी को नहीं दिखता था, वो धन्ना जी को दिखते थे। ठाकुर जी कहते हाथ फेर दे, धन्ना हाथ फेरता था और वो बीमार आदमी ठीक हो जाता। चारों तरफ धन्ना ही धन्ना की जय जयकार। पुजारी जलने लगा। पुजारी ने कह दिया इसके पास असली ठाकुर जी नहीं, नकली ठाकुर जी है, असली ठाकुर जी तो मेरे पास है। धन्ना ने कहा असली ठाकुर जी मेरे पास है। तो धन्ना ने और ठाकुर जी में दोनों में ठन गई। अब धन्ना में और पुजारी में दोनों में ठन गई। पुजारी ने कहा बोले तेरा ठाकुर जी गलत, मेरा असली है। तो धन्ना ने कहा भाई तेरे भी ठाकुर जी की मूर्ति लिया और मेरी भी ठाकुर जी की मूर्ति लिया हूं, दोनों तालाब में फेंकते हैं, पत्थर होगा डूब जाएगा, ठाकुर जी होगा तैरता रहेगा। पुजारी ने देखा अपना तो असली ठाकुर जी है, धन्ना ने देखा अपना असली ठाकुर जी है। पुजारी ने पत्थर फेंका, डूब गया, और जो मसाला पीसने का पत्थर था वो धन्ना जी का पत्थर पर तैर गया। उसी समय उधर से निकलते रामानंद
और रामानंद कहते धन्ना तेरे भाव में भगवान था। इस पुजारी के भाव में लालच था और तेरे भाव में आस्था थी, श्रद्धा थी। इसके लालच था इसलिए असली ठाकुर जी जो सालिग्राम जी थे वो भी डूब गए, और तेरे भाव सच्चा था इसलिए नकली मसाला पीसने वाला पत्थर भी तेरे लिए ठाकुर जी बन गया और ठाकुर जी तेरे हाड़ी बन गए। इस प्रकार धन्ना जी को ये ज्ञान हो जाता है और धन्ना जी अपना गुरु किसको बना लेते हैं? रामानंद को। धन्ना जी के गुरु कौन थे? रामानंद। रामानंद ने ज्ञान दिया कि देख ले पत्थर में भगवान नहीं है, पत्थर में भगवान होता तो पुजारी वाले में होता, ये तो कण कण में है, सच्ची आस्था में है, सच्चे भाव में भगवान है। ये बात धन्ना के समझ में आ गई और ये बात किसने समझाई? रामानंद ने। इसलिए याद रखना धन्ना जी सगुण भक्त नहीं थे, निर्गुण थे। हालांकि प्रारंभ में ये सगुण थे, लेकिन जब रामानंद ने बात समझाई कि सच्ची आस्था का भाव होता है वही ईश्वर के नजदीक ले जाता है, तभी तेरा मसाले का पत्थर भी क्या बन गया? ठाकुर जी बन गया। पानी पी लेता हूं थोड़ा। इसीलिए आज भी धन्ना जी का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है जो अपने राजस्थान के गांव गली में जागरणों में गाया भी जाता है, अपनी दादी नानी से आपने सुना भी होगा। और वो तो मेरे गांव के वो जो थाली भर कर ले आई खिचड़ो लिखा था, उन्हें सोनलाल जी लोहाकार ने लिखा भी कि त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो हाड़ी रे, ओ त्रिलोकी को नाथ जाट को बन गयो हाड़ी रे, बन गयो हाड़ी घाल पंजाली रे, वो त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो हाड़ी रे। कि भूरी भैंस चिमकनी पाडी दो छाड़ी दो नारा रे। भगवान कैसे हाड़ी बने? बिना पैसे के मजदूर कैसे रहे धन्ना जी के? क्या क्या था धन्ना जी के पास? कि भूरी भैंस चिमकनी पाडी दो छाड़ी दो नारा रे, बिना बाड़ को बाड़ो जाने बांधे न्यारा न्यारा रे, बिना बाड़ को बाड़ो जाने बांध न्यारा न्यारा रे, तो आवे चोर सामने दिखे काटे गाड़ी रे, वो त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो हाड़ी रे, वो त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो हाड़ी रे, बन गयो हाड़ी घाल पंजाली रे, वो त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो हाड़ी रे। कितनी अच्छी बात पता है कि भूरी भैंस चिमकनी पाटी दो छाड़ी दो नारा रे, और बिना बाड़ को बाड़ो जी में बांधे न्यारा न्यारा रे। गरीब था, बाड़े के चारों तरफ दीवार नहीं थी और उसमें बाड़ भी नहीं थी जो कांटों की करते हैं। अब चोरों का डर रहता, लेकिन वहां चोरी कौन करे साहब? जिसके भगवान रुखाड़ी कर रहे हो। तो आवे चोर सामने दिखे काटे गाड़ी रे, जैसे चोर आता उस खुले बाड़े में से पशु चोर ने, तो सामने खुद भगवान चार भुजानाथ दिखाई देते, चोर को फटकारते, गाड़ियां निकालते और चोर भाग जाते। पशुओं की रुखाड़ी की, खेतों की रुखाड़ी किस प्रकार की? कि 100 बीघा को खेत जाट के आनंद तो आ रहा है कि पहले ये बताओ सर आपकी आवाज बसंत ही ने गब्बर भी नाचने लग जाए। रतन सिंह खेड़िया, मोहर विजय मीणा, हाँ अरे गब्बर नाचे न बसंती। 100 बीघा को खेत जाट के राम भरोसे खेती रे, 100 बीघा को खेत जाट के राम भरोसे खेती रे, आधा में तो गेहूं चिड़ा आधा में बाई मेथी रे, 100 बीघा को खेत जाट के राम भरोसे खेती रे, आधा में तो गेहूं चिड़ा आधा में बाई में तीरे। दोस्तों इनके तो खेतों में मोती निपज गए थे। ऐसे प्रसिद्ध जो संत हुए वो संत कौन थे? धन्ना जी महाराज। आइए धन्ना जी के बारे में और कोई जानकारियां प्राप्त करें, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। आपने एक कहावत सुनी होगी, बाया तुम्बा निपजा मोती।
बाया तुम्बा निपजा मोती। तुम्बा जानते हो, एक प्रकार की लौकी होती है ऐसी। बाया तुम्बा निपजा मोती, और एक और सुनी होगी, पुड़का बाया मोती निपजे। पुड़का बाया मोती निपजे। साहब ये मोती दन्ना जी के खेत में निपजे थे। याद रखना, दन्ना जी एक बार ज्वार बीजने जा रहे थे और बीच में साहब साधुओं की टोली आ गई। साधुओं ने कहा दन्ना भूखे हैं कुछ दे। दन्ना ने बीज का सारा बाजरा साधुओं को दे दिया। साधुओं ने कहा बाजरे से हमें भूख लगी है, अभी पेट भरना है, अभी भूख लगी है हमें। दन्ना ने कोई पड़ोसी के घर गया, आटा पीसा, रोटियां बनाई, साधुओं को रोटियां खिला दी। रोटियां खाने के बाद डकार लेके साधुओं ने कहा प्रसन्न रहे भाई दन्ना, प्रसन्न रहे। दन्ना ने कहा प्रसन्न कैसे रहूंगा, बीज जितना ही बाजरा घर में था, अब बाजरा नहीं बचा, बाजरा तो तुम खा गए, घर पे जाते घर वाले जूत मारेगी। और अब बोले ऐसा है। तो साधुओं ने इस तुमड़े के जो बीज होते हैं, लौकी होती है एक तरीके की सब्जी भी बनती है बेटा इसकी, कई वाद्य यंत्र भी बनते हैं, इसके बीज दे दिए। बोले जा तू तो तुमड़ा बोल दे राम जी का नाम लेके। दन्ना ने तुमड़े बीज दिए साहब। सबके खेत में बाजरा उग रहा है, दन्ना के खेत में तुमड़े की बेलें उगी। लोगों ने कहा तुमड़ों से पेट नहीं भरता। बोले मेरे ठाकुर जी सहायक है, मेरे ठाकुर जी सहायक है, तुम परवाही मत करो, मैं तो तुमड़ों से पेट भर लूंगा। दुनिया के बाजरा लहराने लगा, दन्ना जी के खेत में तुमड़े की बेलें लहराने लगी। दुनिया के बाजरे के सिट्टे आ गए, दन्ना जी के तुमड़े लगने लगे। सबने बाजरे की कटाई डूचनी करके बाजरे के ढेर लगा लिए। दन्ना जी ने भी तुमड़े तोड़ के तुमड़ों का ढेर लगा लिया। तत्कालीन व्यवस्थाओं में जागीरदारी प्रथा थी। जागीरदार आया, बोले मेरे हिस्से का अनाज दे। दन्ना ने कहा ये पड़े तुमड़े, ले जा तेरे हिस्से के तुमड़े। जागीरदार ने कहा मैं तुमड़ों का क्या करूंगा, मुझे तो अनाज चाहिए। बोले जो जमीन में बोया जाता है वही टैक्स में दिया जाता है, लगान लेना तो तुमड़े लेना पड़ेगा। जागीरदार भी दन्ना की भक्ति से परिचित था, वो दन्ना को नाराज भी नहीं कर सकता। जागीरदार ने कहा जा मैंने तेरा टैक्स माफ किया। दन्ना ने कहा तेरा एहसान नहीं लेना चाहता, टैक्स लेना पड़ेगा। अब जागीरदार संकट में। जागीरदार ने साहब 2 तुमड़े लिए। कितने तुमड़े लिए? 2 तुमड़े लेकर चला दन्ना जी का मान सम्मान रखने के लिए। थोड़ी दूर जाने के बाद दन्ना जी ने वो जागीरदार ने उस तुमड़ों को फेंक दिया। जैसे तुमड़ों को फेंका, तुमड़ा नीचे गिरते टूटा, टूटते तुमड़े में से क्या निकले? मोती। जागीरदार डाफा चूक, दूसरे तुमड़े को तोड़ा तो उसमें भी मोती मोती। और साहब भागा भागा जागीरदार आया, भागा भागा जागीरदार आकर बोला रहा है दन्ना कमाल हो गया। बोले क्या हुआ जागीरदार साहब? बोले तुमड़ा तोड़ के देख। दन्ना ने तुमड़ा तोड़ा तो मोती, तुमड़ा तोड़ा दूसरा तो मोती, तीसरा तोड़ा तो मोती। दन्ना ने कहा भगवान देना ही था तो बाजरा दे यार। अब साहब 3 तुमड़ों में से मोती निकले, 2 में जागीरदार। फिर दन्ना ने कहा बाजरा दे, तो तुमड़ों में से बाजरा निकला। इसीलिए चलती है कहावत की बाया तुम्बा निपजा मोती। तो दोस्तों किसके तुमड़ों में से मोती निपजे थे? दन्ना जी जाट के तुमड़ों में से मोती निपजे थे। तो जो 3 तुमड़ों में दन्ना जी के पास मोती निकले, 2 में जो मोती निकले जागीरदार के पास, उन 5 तुमड़ों को वो तुमड़ों के जो मोती थे वो ले गया कौन? जागीरदार। और जागीरदार ने दन्ना जी की याद में, इतने महान संत का वो मोतियों का मूल्य लेकर के वो क्या कर सकता था? धुआं कला किस जिले में है? टोंक में। इस धुआं कला जिला टोंक में उस जागीरदार ने उनकी याद में बनाया साहब एक मोतियों के मूल्य से बना, इसलिए उसका नाम क्या है? मोती सरोवर तालाब। मोती सरोवर तालाब। इसी धुआं कला में एक बना है गुरुद्वारा। एक क्या बना है? गुरुद्वारा। एक बना है दन्ना जी का मंदिर। और इसी धुआं कला में सरकार ने एक बना दिया दन्ना जी का पैनोरमा। ये सब के सब किसकी याद में बने हैं? दन्ना जी की स्मृति में। दन्ना जी की स्मृति में बने। दोस्तों दन्ना जी की स्मृति में बने सारे के सारे किस गांव में? धुआं कला जिला टोंक में, जहां पर दन्ना जी का 1415 में जन्म हुआ था। ध्यान देना क्या क्या बने? मोती सरोवर तालाब जो जागीरदार ने बनाया, आज भी नहरों से सिंचाई होती है। गुरुद्वारा। अब आपके एक मन में आएगी यार ये तो हिंदू थे, गुरुद्वारा सिखों का होता है। तो दोस्तों दन्ना जी की कुल 3 पदों की रचना थी और ये तीनों के तीनों पद जो हैं
आज सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं और गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी 3 पद 3 वाणियां संकलित है। इसलिए जिन जिन संतों की वाणियां गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है उनके प्रति आस्था रखते हैं सिख, और सिखों ने वहां बना देते हैं गुरुद्वारा। इसलिए यहां पर क्या बना दिया सिखों ने? गुरुद्वारा। इनकी सर्वाधिक मान्यता सिखों में ही है। और आज भी पंजाब के सिख जो आते हैं धुआं कलां, धन्ना जी के जिस जाव या खेत को जाव बोलते हैं अपने राजस्थान में, तूंबड़ों में से मोती निपजे थे उसकी मिट्टी ले जाते हैं और अपने खेत में डालते हैं। क्योंकि जिस खेत में भगवान खुद ने खेती की हो, जिस खेत के तुमड़ों में से मोती निपजे उसकी मिट्टी तो बहुत ही मेहननी है, तो उस खेत की मिट्टी अपने खेत में डालते हैं, उससे फसल की पैदावार बढ़ जाती है। ऐसी उनकी मान्यता है। आप भी धन्ना जी के खेत की मिट्टी कभी धुआं कला जाना हो तो लेके आओ, और आपके जिस खेत में मिट्टी उपजाऊ नहीं है जमीन, उसमें एक मुट्ठी फेंक दो, फसल बम पर पैदा होगी। इसलिए दोस्तों ये भी याद रखना, मोती सरोवर तालाब, गुरुद्वारा, एक बना है मंदिर, एक बना है पैनोरमा, सब धन्ना जी की स्मृति में किस गांव में बने हैं? धुआं कला गांव में, और धुआं कला गांव जिला टोंक में है। यहीं पर हुआ इनका जन्म। लेकिन जब धन्ना जी वृद्ध हुई तो वृद्धावस्था में ये चले गए गुरु के पास। और गुरु कौन था इनका? रामानंद। गुरु के पास कहां चले गए? बनारस। काशी भी कहते हैं इसको, वाराणसी भी कहते हैं इसको। इसी बनारस में हुई धन्ना जी की मृत्यु, और इसी बनारस में बनी है धन्ना जी महाराज की समाधि। बोलिए धन्ना जी महाराज की जय। एक याद रखना, धन्ना जी के कुल 3 पद लिखे थे। धन्ना जी ने तीनों के तीनों पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। और एक बात और याद रखना, धन्ना जी ने राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? धन्ना जी ने। अगर विकल्प में धन्ना जी नहीं आए तब पीपा जी करना होगा अपने को। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। बोलिए धन्ना जी महाराज की जय। तिल्लो की को नाथ जाट को बन गयो हाड़ी रे। बाजरिया की रोटी पोवा ऊपर घी को लसको रे। बाजरियारी रोटी पोवा ऊपर घी को लसको रे। पार्लर की तरकारी रांदा भर मूली के बटको रे। पार्लर की तरकारी रांदा भर मूली के बटको रे। छाछ राबड़ी को करा कले वो, छाछ राबड़ी को करा कले वो भर भर थाली रे। वो तिल्लो की को नाथ जाट घर बन गयो हाड़ी रे। वो तिल्लो की को नाथ जाट